सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर ब्यूटीफुल चैनल ब्राइट वाला। माय नेम इज प्रिंस कुमार और आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आखिर जब लाइट कटती है तो उसके कुछ समय तक हमें दिखाई नहीं देती है सही से। आखिर ऐसा होता क्यों है, ठीक है। और कभी कभी जब हम लोग अंधेरे में रहते हैं ना तो अचानक से लाइट आती है तो कुछ सेकेंड के लिए हमें दिखाई नहीं देती है सही से। तो आखिर इसके पीछे का क्या साइंस है, आखिर वो सारा साइंटिफिक प्रोसेस, ठीक है, डिटेल में जानेंगे, इन डेप्थ में जानेंगे। तब तक के लिए चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से, ठीक है। तो आज इसमें हम बेसिकली क्या जानने वाले हैं, ये चीजें तो आपको पता चल गई ना। हम लोग क्या जानने वाले हैं, अचानक से लाइट कटती है तो हमें चीजों को देखने में टाइम क्यों लगता है, या फिर अचानक से लाइट आती है तो फिर कुछ सेकंड के लिए हम सही से चीजों को क्यों नहीं देख पाते हैं। आज हम उसके बारे में इन डेप्थ में जानेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उस क्वेश्चन को समझने से पहले आपको कुछ और चीज समझनी पड़ेगी। कुछ बेसिक टर्म्स होते हैं जो कि आपको समझनी पड़ेगी। अगर आप उसको अच्छे तरीके से समझ लिए तो उसके बाद आपका मन में जो डाउट है ना वो भी इजीली क्लियर हो जाएगा। समझे कि नहीं? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप समझिए ये आइरिस क्या होता है। मतलब यहाँ पे हम लोग आंख के बारे में पढ़ने वाले हैं, आई के बारे में, जो कि क्लास 10th में आपको पढ़ाया जाता है। सेकेंड चैप्टर फिजिक्स में कलरफुल आईज एंड कलरफुल वर्ल्ड ऐसा करके एक चैप्टर है, उसमें आपको पढ़ाया जाता है ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। हाँ, ये है फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर, क्लास 10th में पढ़ाया जाता है। तो मैं यहाँ पे पूरा क्लास 10th का फिजिक्स नहीं पढ़ाऊंगा, बस ऐसे वैसे टर्म्स का यूज करूंगा जो कि आपको इजीली समझाने में हेल्प करे कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, अचानक से लाइट आने पे हमें दिखता क्यों नहीं है। इस चीज को समझने में जो जो बेसिक टर्म्स यूज होंगे बस मैं उन्हीं को बताने वाला हूं, पूरा क्लास 10th साइंस को एक्सप्लेन नहीं करूंगा। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट किए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग समझिए ये आइरिस होता क्या है। आइरिस क्या होता है, क्या आपको पता है? प्यूपिल के चारों ओर एक लेयर पाया जाता है, उसको आइरिस बोलते हैं, जो कि कंट्रोल करता है हमारे प्यूपिल को। नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं। प्यूपिल बोलते हैं वो जो काला वाला पुतली होता है ना हमारे आंखों में, ठीक है, ये जो आप काला वाला भाग देख रहे हो इसको बोला जाता है प्यूपिल। और प्यूपिल के चारों ओर एक लेयर होता है, कुछ ग्रेइश टाइप का एक लेयर पाया जाता है, ठीक है, जिसको भूरा भूरा टाइप का लेयर पाया जाता है, जिसको बोला जाता है आइरिस। और ये आइरिस क्या करता है, पुतली को कंट्रोल करता है। पुतली मीन्स प्यूपिल, क्लियर। चलिए, आंखों का रंगीन हिस्सा होता है, यह पुतली का आकार बदलता है। समझ में आया? आइरिस जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये जो ब्लैक कलर का है ना ये आपका प्यूपिल हुआ, जिसको हम पुतली बोलते हैं। और आइरिस इस ब्लैक कलर के साइड वाले पार्ट में जो पाया जा रहा है, ग्रेइश कलर का, थोड़ा थोड़ा सा भूरा कलर का, इसको बोला जाता है आइरिस। आइरिस क्या करता है, ये पुतली के साइज को बदलता रहता है लाइट के अनुसार। जैसे ऐसे समझो, जैसे लाइट ज्यादा आ रही है तो ये क्या करेगा, आइरिस क्या करेगा, ये पुतली को छोटा कर देगा। छोटा इसलिए करता है ताकि लाइट क्या हो, बहुत ही कम अंदर हो, बहुत ही कम लाइट हमारे आंखों तक आए, ठीक है। और जैसे अंधकार के समय में, ठीक है, अंधेरे के समय में ज्यादा लाइट हमें चाहिए होता है, तो उस समय पे हमारा क्या करता है ना, ये आइरिस जो होता है ना ये इस प्यूपिल के साइज को बड़ा कर देता है, जिस वजह से ज्यादा लाइट हमारे आंखों के अंदर आ सके। तो यही चीजें जनरली होती है। अब आपको आइरिस का फंक्शन समझ में आ गया। सेकंड समझते हैं आखिर ये पुतली होती क्या है, प्यूपिल क्या होती है। आंखों के बीच का काला गोला छेद होता है, जैसा कि आपने भी यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे विजिबल होगा आपको, जिससे रोशनी अंदर प्रवेश करती है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब उसके बाद समझते हैं रेटिना क्या होता है। आइरिस समझ में आया, प्यूपिल समझ में आया। कम रोशनी में क्या होता है, कम रोशनी में हमारी पुतली जो होती है ये बड़ी होती है, और तेज रोशनी में क्या होती है, पुतली जो होती है हमारी छोटी हो जाती है। क्लियर। उसके बाद प्यूपिल का बात करूं मैं तो प्यूपिल क्या होती है, पुतली से रोशनी आंख के अंदर आती है, ठीक है, प्यूपिल से रोशनी आंखों के अंदर आती है। ये यहाँ पे देखो दिखाया गया, लाइट जो है एंटर कर रहा है प्यूपिल से, और यहाँ पे हमारे पीछे यहाँ पे रेटिना पे पड़ रहा है, ठीक है। रेटिना इस पीछे वाले पार्ट को बोलते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे देखो रेटिना क्या होता है, इसको समझते हैं। आंख के पीछे की प्रकाश संवेदनशील परत होती है, ठीक है, यह रोशनी को विद्युत संकेतों में बदलकर दिमाग तक भेजती है। इसका कहने का क्या मतलब हुआ, रेटिना जो होता है ना, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, एक मिनट आपको मैं दिखाता हूं, ये जो आप येलो कलर का देख रहे हो, येलो कलर का पीछे, इस भाग को बोला जाता है रेटिना बोला जाता है। क्लियर है। और जैसे ही कोई लाइट आती है लेंस के थ्रू, प्यूपिल पहले क्या होता है, कोर्निया होता है, उसके बाद प्यूपिल के थ्रू लेंस के बाद आती है सीधे हमारे रेटिना पे लाइट पड़ती है। यहां तक क्लियर है। अब देखो रेटिना क्या करता है ना, ये उस लाइट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज कर देता है, मतलब विद्युत संकेतों के अंदर चेंज करके ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन तक पहुंच जाते हैं मैसेज, ठीक है।
अब देखिए ये चीजें भी आपको समझ में आ गई। रेटिना का क्या फंक्शन होता है, यहाँ पे देखो रेटिना का क्या काम होता है। जैसे ही प्रकाश पड़ती है, जैसे ही लाइट पड़ती है कहाँ पे, रेटिना पे, तो क्या होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर चेंज कर देता है लाइट को, मतलब विद्युत संकेत के अंदर चेंज कर देता है। और ये कहाँ पे भेज देता है, ये ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन के पास सिग्नल भेज देता है। क्लियर है यहाँ तक। रेटिना का फंक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं लेंस की बात करूँ तो रोशनी को फोकस करता है, पास और दूर की चीजों को साफ देखने में मदद करता है। कहने का मतलब आपको पहले ये तो पता है ना, कॉन्वेक्स लेंस हमारे आंखों में पाया जाता है, मतलब उत्तल दर्पण हमारे आंखों में पाए जाते हैं, ठीक है। अब क्या होता है ना, ये लेंस क्या काम करता है, ये जो लेंस होता है ना, ये जो आप देख रहे हो, ठीक है, ये लेंस लाइट को फोकस करने का काम करता है, जिस वजह से हम दूर की चीजों को और पास की चीजों को आसानी से देख पाते हैं, क्लियरली देख पाते हैं। उसके पीछे किसका रोल होता है, इस लेंस का रोल होता है, ठीक है। लेंस क्या करता है, लाइट को अच्छे तरीके से फोकस करता है, जिस वजह से दूर की चीजें और पास की चीजें हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं। अब आपको लेंस का भी फंक्शन समझ में आ गया है, ठीक है। अब देखिए बात करते हैं इस लेंस का क्या काम होता है। दूर की वस्तु उसको भी एडजस्ट करना, पास की वस्तु उसको भी एडजस्ट करना, जिस वजह से हम लोग अच्छे तरीके से देख पाते हैं। आई होप अब आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। अब आगे देखिए रोशनी के अनुसार अनुकूलन की प्रक्रिया, ठीक है, मतलब लाइट जैसे ही आती है तो उसको कैसे हमारा आई जो है एडेप्ट करता है, उसी चीज को बोला जाता है अनुकूलन। मतलब क्या होता है, एडेप्टेशन होता है। एडेप्ट कैसे करता है लाइट को, वो चीजें यहाँ पे हम लोग समझेंगे, ठीक है। मतलब बहुत ज्यादा लाइट आ रही है या कम लाइट आ रही है, हमारी आंखें उसको एडजस्ट कैसे करती है, ये चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए पहले में अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे भी देख रहे हो, यहाँ पे पुतली जो है ये आपको बड़ी बड़ी दिख रही है, ठीक है। यहाँ पे पुतली मीन्स क्या होता है, आपको मैंने बताया था, पुतली मीन्स क्या होता है, प्यूपिल होता है, ठीक है। अंधेरे के टाइम में ये बड़ी हो जाती है, क्यों, क्योंकि ज्यादा लाइट अंदर आ सके, ठीक है। और अचानक तेज रोशनी में क्या हो जाता है, इसकी साइज जो होती है ये छोटी हो जाती है, जैसा कि आप देख रहे हो यहाँ पे बड़ी साइज की है अंधेरे में और यहाँ पे छोटी साइज की है, ठीक है। तो ज्यादा रोशनी में क्या होता है, छोटी साइज की हो जाती है। अब पूछोगे भैया छोटी साइज की क्यों हो जाती है, छोटी इसलिए होती है ताकि कम लाइट अंदर आ सके, क्योंकि तेज रोशनी है तो अत्यधिक लाइट का तो जरूरत है नहीं, आप वैसे भी देख सकते हो, तो इसलिए क्या होता है पुतली जो होती है वो छोटी हो जाती है। क्लियर। आइरिस की मांसपेशियां पुतली को छोटा करना शुरू करती है, लेकिन इसमें 1-2 सेकंड लग सकते हैं। क्या यहाँ पे बोला गया, आइरिस का जो मसल्स होता है, आइरिस क्या होता है, जो कि पीपल को कंट्रोल करता है, तो आइरिस का जो मसल्स होता है ना, ये पुतली को क्या करता है, चेंज करना शुरू कर देता है, मतलब उसके साइज में बदलाव लाना स्टार्ट कर देता है लाइट के अनुसार। अगर लाइट ज्यादा है तो उसके शेप एंड साइज को क्या कर देता है, छोटा कर देता है। लाइट कम आ रही है तो उसके शेप एंड साइज को बड़ा कर देता है। तो ये चीजें होती है, और इस चीज को करने में, ठीक है, आइरिस के जो मसल्स हैं, शेप एंड साइज को चेंज करने में टाइम तो लगेगा, 1-2 सेकंड का टाइम लग जाता है, जिस वजह से हमें क्या दिखने को मिलता है, 1-2 सेकंड तक हमें क्लियरली चीजें दिखाई नहीं देती है। नहीं समझ में आया ना, फिर से बताता हूं मैं आपको। देखिए जैसे मान लो लाइट आया आपके आंखों में, ठीक है, लाइट आपके आंखों में आया, अत्यधिक तेज रोशनी आई, तेज रोशनी आने पे क्या होता है, पीपिल छोटा हो जाता है हमारा, ठीक है, पीपिल छोटा हो जाता है, ये चीजें तो समझते हो, और कम रोशनी में बड़ा हो जाता है। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको आगे बताऊंगा, मतलब कहने का मतलब ये है कि आखिर एग्जैक्ट अभी आपके माइंड में आंसर नहीं आया होगा, तो वो मैं आगे बताऊंगा। तब तक के लिए अभी इतना ही जानो, आगे धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। अब देखिए रॉड सेल्स बहुत संवेदनशील होती है और रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट अधिक मात्रा में बनता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बोली गई है, ध्यान से सुनना। अरे सुन रहे हो ना, ध्यान से अच्छे तरीके से सुनना। देखो अगर ये चीजें हैं ना, रॉड सेल्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग अच्छे से समझना। ओके चलिए इसको बताते हैं। रॉड सेल्स एंड कॉन सेल्स ये हमारे रेटिना में पाए जाते हैं, इसको रेटिनल सेल्स बोला जाता है। कहने का मतलब ये जो पीछे का पार्ट रेटिना है ना, ठीक है, ये रेटिना में 2 तरह के सेल्स पाए जाते हैं, एक कॉन सेल्स एंड एक रॉड सेल्स। अब यही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर। देखिए रॉड सेल्स जो है ये जो होता है बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होता है, संवेदनशील का मतलब होता है सेंसिटिव होता है, और रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट अधिक मात्रा में बनता है। कब बनता है भैया, नाइट के टाइम में, जब रात होता है या फिर अंधेरा होता है, तो अंधेरे के टाइम में हमारे रॉड सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। और रॉड सेल्स क्या करते हैं, रोडोप्सिन नाम का एक पिगमेंट बनाते हैं, पिगमेंट, ठीक है। अगर ये पिगमेंट ज्यादा बनता है तो ये समझ में आता है आसपास जरूर अंधेरा है। क्लियर। अंधेरे में क्या होता है, रॉड सेल्स रोडोप्सिन नाम का अत्यधिक
पिगमेंट बनाते हैं। रॉड सेल्स एक्टिवेट कब होते हैं? एक्टिवेट होते हैं रात के टाइम में, ठीक है। और रॉड सेल्स ये जो होते हैं ना, ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब जिस पर्सन में रॉड सेल्स ही सिर्फ पाया जा रहा है, सॉरी पर्सन नहीं, किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर रॉड सेल्स पाया जा रहा है तो वो जो है ना, उसको सिर्फ दूसरा कलर कुछ भी नहीं दिखेगा, उसको सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा। कहने का मतलब अगर मैं उल्लू का एग्जांपल दूं तो उल्लू में सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स ही पाए जाते हैं, और रॉड सेल सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाता है। क्लियर? मतलब उल्लू को कुछ भी कलर नहीं दिखता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स पाए जाते हैं। रॉड सेल्स नाइट के टाइम में एक्टिवेट होते हैं ज्यादा। रोडोप्सिन नाम का ये जो पिगमेंट्स है ये नाइट के टाइम में ज्यादा बनाते हैं, जिस वजह से वे लोग अंधेरे में अच्छे तरीके से उनको सारी चीजें देख पाती है और वो ब्लैक एंड व्हाइट सारी चीजों को देखते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था, उल्लू पे चला गया। खैर अभी यहाँ पे आता हूँ। रॉड सेल्स एक्टिवेट होते हैं नाइट के टाइम में, ये चीजें पता चल गई। अचानक तेज रोशनी आने पे क्या होता है ना, अत्यधिक प्रकाश पड़ता है। तेज रोशनी पड़ते ही रोडोप्सिन क्या होता है? टूटने लगता है। जैसे ही ये टूटता है रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट, तो क्या होता है, हमारा जो ये रॉड सेल्स होता है ना, धीरे धीरे डीएक्टिवेट होना स्टार्ट कर देते हैं, मतलब निष्क्रिय होना स्टार्ट कर देते हैं। क्लियर है यहाँ तक सारी बातें? चलिए, मतलब नाइट के टाइम में, अंधेरे के टाइम में रॉड सेल्स एक्टिवेट होते हैं। अब जैसे ही रॉड सेल्स एक्टिवेट हुए, रोडोप्सिन नाम का केमिकल्स बना। अब ये केमिकल्स बना तो हम अंधेरे में अच्छे तरीके से देख पाते हैं। आप लोग देखते हो ना, अंधेरे में भी हम लोग चीजों को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रोडोप्सिन नाम का पिगमेंट बनता है, रॉड सेल्स एक्टिवेट होते हैं नाइट के टाइम में, जिस वजह से हम लोग देख पाते हैं अंधेरे में भी। अब जैसे ही प्रकाश पड़ा हमारी आंखों में, ठीक है, तो क्या होगा? रॉड सेल्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे और कौन सेल्स एक्टिवेट हो जाएंगे? रॉड सेल्स डीएक्टिवेट हो जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ भैया? जैसे ही लाइट पड़ता है तो क्या होता है, अचानक से टूटने लगता है रोडोप्सिन। रोडोप्सिन जो होता है ना, ये टूटने लगता है और धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं रॉड सेल्स, डीएक्टिवेट हो जाते हैं लाइट पड़ते ही। ठीक है, तेज रोशनी पड़ते ही रोडोप्सिन टूटने लगता है। टूटने लगता है उसको क्या बोलते हैं? बेल्चिंग। बेल्चिंग का मतलब क्या होता है? टूटना। ठीक है, टूटना, उसी को बोलते हैं बेल्चिंग। और रॉड सेल्स की एक्टिवेशन कम हो जाती है, इसलिए कुछ समय तक ये सामान्य रूप से काम नहीं करता है ये। ठीक है, क्लियर है? रॉड सेल्स इसलिए काम नहीं करता। अब देखिए, अचानक तेज रोशनी आने पर बहुत अधिक प्रकाश रेटिना पर पड़ता है, हमें भी पता है। अचानक से लाइट ज्यादा आएगा तो ज्यादा पड़ेगा रेटिना पे। ठीक है, तो देखिए अंधेरा में क्या होता है, रेटिना पे कम प्रकाश पड़ता है, तेज रोशनी पे अत्यधिक बहुत प्रकाश रेटिना पे पड़ता है। इतनी तेज रोशनी के कारण रॉड सेल्स ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, अत्यधिक उत्तेजित हो जाते हैं, यानी उन पर उनकी क्षमता से बहुत ज्यादा उत्तेजना पड़ती है, इसलिए वे कुछ समय के लिए ठीक से काम नहीं कर पाते। कहने का मतलब, जैसे ही तेज रोशनी पड़ती है रेटिना पे, रेटिना में तो सेल्स पाए जाते हैं, रॉड सेल्स क्या हो जाते हैं? ओवर स्टिमुलेट हो जाते हैं, मतलब अत्यधिक स्टिमुलस आया। स्टिमुलस क्या होता है? इन्वायरमेंट में जो चीजें हो रही है वो हमारे जब सिग्नल्स ब्रेन के थ्रू जाते हैं, इसी चीज को स्टिमुलस बोलते हैं। मतलब जिसके वजह से हमें कुछ हुआ उस चीज को बोलते हैं स्टिमुलस। ठीक है, जैसे पापा ने आपको थप्पड़ मारा तो पापा के वजह से आपको दर्द हुआ, तो पापा आपके लिए क्या हो गया? पापा का थप्पड़ आपके लिए स्टिमुलस हो गया। ठीक है, तो वही चीज है स्टिमुलस। रॉड सेल्स पे लाइट आ रही है तो लाइट क्या हो गई? स्टिमुलस हो गई रॉड सेल्स के लिए। तो अत्यधिक स्टिमुलस आ रही है, अत्यधिक लाइट आ रही है, तो बेचारा क्या होता है, ओवर जब हो जाता है ना कोई चीजें, तो काम करना बंद कर देता है, सही से कुछ भी काम नहीं होता। उसी तरह रॉड सेल्स पे अत्यधिक स्टिमुलस पड़ती है तो ये सही से काम करना बंद कर देता है। ठीक है, कुछ समय के लिए काम करना बंद कर देता है। क्लियर है? अब यहाँ पे देखिए, आइरिस पुतली को छोटा करना शुरू करती है, इसमें 1-2 सेकंड लग सकते हैं। कहने का मतलब, लाइट पड़ा, रोडोप्सिन नाम का जो पिगमेंट्स था वो पिगमेंट्स टूटे। क्लियर है? अब आइरिस जो होती है ना, ये पुतली को छोटा करना स्टार्ट कर देती है, इसमें 1-2 सेकंड लगते हैं, क्योंकि लाइट ज्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है क्या करेंगे, पुतली को तो छोटा करेगा ही आइरिस, क्योंकि ज्यादा लाइट है तो हमें तो कम लाइट का जरूरत है ना, अगर बहुत ज्यादा लाइट है तो। इस वजह से क्या होता है, आइरिस जो होती है वो प्यूपिल को छोटा करना स्टार्ट कर देती है, मतलब पुतली को छोटा करना स्टार्ट कर देती है। बड़ी पुतली थी पहले लाइट अंधेरे में, जैसे ही लाइट हुआ 1-2 सेकंड के बाद पुतली क्या हो जाती है, हमारी छोटी हो जाती है। आइरिस की मांसपेशियां पुतली को छोटा करती है ताकि हम रोशनी अंदर जाए और रेटिना पर पड़ने वाली रोशनी नियंत्रित हो सके, इस वजह से। क्लियर है? चलिए, नियंत्रित मतलब कंट्रोल में आ सके। रॉड सेल्स की संवेदनशीलता कम होती है और कौन सेल्स एक्टिवेट होती है, जिससे हमें फिर से साफ दिखाई देने लगते हैं। रॉड सेल्स क्या होते हैं? डीएक्टिवेट हो जाते हैं। कब? जब लाइट पड़ते हैं हमारे आंखों में। क्लियर है? अब उसके बाद क्या होता है ना, लाइट पड़ा,
रॉड सेल्स डीएक्टिवेट हुए। अब कौन सेल्स जो होते हैं ये सक्रिय हो जाते हैं। कौन सेल्स क्या करते हैं, जिसके वजह से आप देख पाते हो, आप अपनी महबूबा की आज कौन सी ड्रेस पहन के आई है मेरी महबूबा, आप जो देख पाते हो, अच्छा आज वो ब्लैक कलर की ड्रेस में आई है या फिर आज वो रेड कलर की ड्रेस में आई है, तो आप जो कलर देख पाते हो ना, ठीक है, तो ये कलर क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि आपके पास कौन सेल्स पाए जा रहे हैं। इस कौन सेल्स के वजह से आप पता कर पाते हो, अच्छा वो जो लड़का है ना आज वो ब्लैक कलर का ड्रेस पहन के आया है और वो जो लड़की है ना वो रेड कलर की ड्रेस पहन के आई है, तो आप ये कलर बता रहे हो ना, ये कलर कैसे आप बता पा रहे हो, बिकॉज आपके पास पाया जा रहा है कौन सेल्स। क्लियर है यहां तक सारी बातें। अब बहुत सारे लोगों को कलर ब्लाइंडनेस होती है, मतलब उनको एक साथ सारा कलर एक सेगमेंट में दे दो और उनको बताओ बताओ भैया ये कौन सा कलर है वो कौन सा कलर है, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, उसके अंदर का कौन सेल्स खराब है, जिस वजह से वो कलर को डिटेक्ट नहीं कर पा रहा है। क्लियर है, मतलब वो सही से कलर की पहचान क्यों नहीं कर पा रहा है, क्योंकि उनके अंदर कौन सेल्स खराब है। मतलब जिनको कलर ब्लाइंडनेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है, कौन सेल्स उसके खराब होते हैं। क्लियर है, और जैसे ही आंखों पे रोशनी पड़ती है तो कौन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिस वजह से हम आसानी से आसपास की चीजों को कलर को देख पाते हैं। बट नाइट के टाइम में क्या होता है, अंधेरे के टाइम में रॉड सेल्स एक्टिवेट होते हैं। रॉड सेल्स सिर्फ एंड सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखाते हैं। क्लियर, इसीलिए अंधेरे में हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं, ठीक है, आप उनका येलो कलर है या ग्रीन कलर है या फिर रेड कलर है, आप बता ही नहीं सकते हो कि आसपास के जो वस्तुएं हैं, जो भी थिंग्स है, वो कौन से कलर के। आपको सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है नाइट के टाइम में। क्यों, क्योंकि रॉड सेल्स एक्टिवेट होते हैं और रॉड सेल्स क्या करते हैं, रॉड सेल्स सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर प्रोवाइड करते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब आगे भी इसी तरह से जानते हैं। देखिए, रॉड सेल्स निष्क्रिय हो गई, मतलब डीएक्टिवेट हो गई, और हमारे कौन सेल्स क्या हो गए, एक्टिवेट हो गए। ये कब हुए, जब लाइट पड़ा। ठीक है, लाइट पड़ा तो एक्टिवेट हो गए। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। अब आगे का प्रोसेस जानते हैं क्या होता है। शुरुआत में क्या होता है, अचानक तेज रोशनी आने पर रॉड सेल्स जो होते हैं ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, मतलब धीरे धीरे क्या होते हैं, ये धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाते हैं, डीएक्टिवेट होने लगते हैं जैसे ही रोशनी आने लगती है। फिर क्या होता है, हमारे कौन सेल्स शुरू में कम सक्रिय होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाती है लाइट, ठीक है, कंटिन्यू लाइट में हम लोग रहने लगते हैं, कौन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। क्लियर। अब देखिए क्या होता है, कुछ सेकंड बाद क्या होता है, रॉड सेल्स अच्छे तरीके से डीएक्टिवेट हो जाते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं, और हमारा जो कौन सेल्स होता है ये ज्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं लाइट के कारण। क्लियर। अब क्या होता है, रॉड सेल्स की संवेदनशीलता कम होकर समान हो जाती है। भैया ये संवेदनशीलता क्या होता है, संवेदनशीलता का मतलब होता है एक्टिवेट। ठीक है, ये क्या होती है, रॉड सेल्स की एक्टिवेट जो है ये कम हो जाती है, मतलब ये ज्यादा एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, और तेज रोशनी में कौन सेल्स काम संभाल लेती है। अब हमें सब कुछ साफ साफ और स्पष्ट दिखाई देने लगता है। स्पष्ट दिखाई क्यों देता है भैया, कौन सेल्स होता है, लाइट जैसे ही पड़ती है तो ये एक्टिवेट हो जाता है, जिस वजह से हम लोग आसपास की चीजों को अच्छे तरीके से देख पाते हैं। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बॉक्स 3 रेटिना की कोशिकाएं, रेटिना सेल्स। तब से जो मैंने आपको बता रहा था ना, रॉड सेल्स, कौन सेल्स, अब इसके बारे में थोड़ा सा और डीप में जानते हैं आखिर ये क्या होता है। अच्छा, इसको जानने से पहले एक चीज मैं बता देता हूं, कुत्ता जो होता है ना आपके गली मोहल्ले में घूमता है या फिर मेरे भी गली मोहल्ले में आसपास घूमता है, ठीक है, तो कुत्ते के अंदर कौन सेल्स नहीं पाए जाते, उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या पाए जाते हैं, रॉड सेल्स पाए जाते हैं। रॉड सेल्स पाए जाते हैं तो उनको कैसा दिखता होगा भैया, आप उनके पास सज धज के तैयार होके चले जाओ, भैया देखो आज मैंने रेड कलर का ड्रेस पहन के मैं कुत्ते के सामने जा रहा हूं, तो कुत्ते वो आपके ड्रेस को नहीं पहचान पाएंगे कि आपने लाल कलर के ड्रेस पहन के गए हो। क्यों, क्योंकि उनके पास कौन सेल्स पा ही नहीं जाते हैं, उनको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, काला उजला चीज ही दिखती है। आप कितने भी रंगीन होकर के, कितने भी रंगीन ड्रेस पहन के आप चले जाओ कुत्ते के पास, उसको पता ही नहीं चलेगा कि आप कौन सा ड्रेस पहनो, पीला काला नीला, उसको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। क्यों, क्योंकि उनके पास कौन सेल्स नहीं पाए जाते, उनके पास सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स पाए जाते, उनको सिर्फ क्या दिखता है, ब्लैक एंड व्हाइट दिखता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब थोड़ा सा डिटेल में जाते हैं हम रॉड सेल्स और कौन सेल्स के बारे में, इससे आपको और भी ज्यादा हेल्प मिलेगी चीजों को समझने में। तो देखिए, तो पहला समझते हैं इसका फंक्शंस क्या होता है। कम रोशनी या अंधेरे में देखने में मदद करती है रॉड सेल्स, मतलब रात के टाइम में आप लोग अच्छे तरीके से देख पाते हो चीजों को, नाइट के टाइम में भी आपको चीजें दिखती है ना, कलर नहीं दिखती है, नीला है या पीला है या काला, ये चीजें नहीं दिखती है, लेकिन अंधेरे में भी आप चीजों को देख पाते हो। क्यों देख पाते हैं, क्योंकि आपके पास क्या होता है, रॉड सेल्स होता है। अब एक बात समझो, बहुत लोगों को रतौंधी होता है,
रतौंधी मतलब क्या होता है भैया, नाइट के टाइम में, रात के टाइम में बहुत लोगों को दिखता नहीं है आसपास, ठीक है। तो क्यों नहीं दिखता है, क्योंकि उनके पास रॉड सेल्स जो है ना, ये रॉड सेल्स उनके डैमेज हो जाते हैं, जिस वजह से रात के टाइम में उनको नहीं दिखता है, और इसी बीमारी को बोला जाता है रतौंधी, जिसको रतौंधी इसी बीमारी को बोला जाता है। क्लियर है, विटामिन ए के कमी के कारण होता है रतौंधी, ठीक है, नाइट ब्लाइंडनेस जिसको बोला जाता है, ठीक है। तो रतौंधी क्यों होता है, क्योंकि रॉड सेल्स किसी आदमी के अंदर कम होते हैं, नाइट के टाइम में कम देख पाते हैं, इसीलिए इसी डिजीज को बोल दिया गया रतौंधी, बोल दिया गया नाइट ब्लाइंडनेस बोल दिया गया। अब पहला फंक्शन तो आपको समझ में आ गया, कम रोशनी या फिर अंधेरे में देखने में मदद करती है। दूसरा क्या है, रंगों की पहचान नहीं करती, मतलब रॉड सेल्स रंगों की पहचान नहीं कर पाते कि आप कौन से ड्रेस पहने हुए हो, ये कौन से कलर के ड्रेस पहने हुए हो, ये सारी चीजें वो नहीं पहचान पाती है। जैसे उल्लू में पाया जाता है रॉड सेल्स, रॉड सेल्स का फंक्शंस आपने पढ़ा, रंगों की पहचान नहीं करती। कुत्ते में भी पाया जाता है सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स, और आपने इसका फंक्शन पढ़ा, रंगों की पहचान नहीं करती। मतलब उल्लू के सामने या चमगादड़ हो गया, उनमें भी रॉड सेल्स ज्यादा होते हैं, जिस वजह से वो अंधेरे में भी अच्छे तरीके से चीजों को देखते हैं। फंक्शन क्या होता है, रंगों की पहचान नहीं करते। मतलब बैट जो हो गया, चमगादड़ हो गया, आउल जिसको उल्लू बोलते, डॉग जिसको कुत्ता बोलते, ये जो तीनों चीजें होती है ना, आप इस तीनों के सामने जा करके अच्छे अच्छे ड्रेस पहन के जाओ, लेकिन ये पहचान नहीं पाएगा कि आप कौन से कलर के ड्रेस पहने हो, क्योंकि इनको सिर्फ और सिर्फ सारी चीजें ब्लैक एंड व्हाइट दिखती है, क्योंकि इनके पास सिर्फ और सिर्फ रॉड सेल्स पाए जाते हैं अत्यधिक। क्लियर। अब देखिए, केवल काला, सफेद और ग्रे शेड्स देखने में मदद करते हैं, मतलब जिनमें रॉड सेल्स सिर्फ पाए जाते हैं उनको ब्लैक दिखते हैं चीजें, व्हाइट दिखते हैं और थोड़ा सा ग्रे टाइप का चीजें दिखती हैं। क्लियर है, इसके सिवाय उनको नीला पीला काला कुछ नहीं दिखता है। सेंसिटिविटी की बात करूं, संवेदनशीलता की, तो बहुत अत्यधिक संवेदनशील होती है, बहुत कम रोशनी में भी काम कर सकती है। मतलब नाइट के टाइम में रॉड सेल्स अच्छे तरीके से एक्टिवेट हो पाते हैं। यहां तक सारी चीजें क्लियर है, जिस वजह से कुत्ते को भी रात को ज्यादा दिखता है, उल्लू को रात को ज्यादा दिखता है, चमगादड़ को रात को ज्यादा दिखता है। क्यों? क्योंकि उनके पास रॉड सेल्स अत्यधिक पाए जाते हैं और रॉड सेल्स नाइट के टाइम में ही एक्टिवेट होते हैं, जिस वजह से उनको रात के टाइम में अच्छे से दिखता है। अब एक सवाल और, उल्लू या फिर चमगादड़, इनको दिन में नहीं दिखता है। दिन में क्यों नहीं दिखता है? क्योंकि आपको मैंने बताया है, रॉड सेल्स निष्क्रिय हो जाते हैं दिन के टाइम में, ठीक है, और कौन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं। कौन सेल्स हमारे अंदर पाए जाते हैं, इस वजह से हम लोग दिन को भी देखते हैं। रॉड सेल्स भी हमारे अंदर पाए जाते हैं, जिस वजह से हम रात को भी चीजों को देख पाते हैं अच्छे तरीके से। उल्लू के अंदर क्या होता है, उनके पास कौन सेल्स नहीं पाया जाता है, कुत्ता के अंदर कौन सेल्स पाया जाता है, इसलिए वो दिन को भी देखते हैं। और चमगादड़ के अंदर भी कौन सेल्स नहीं पाए जाते, मतलब चमगादड़ और उल्लू, इनके अंदर कौन सेल्स नहीं पाए जाते हैं, जिस वजह से ये लोग दिन के टाइम में चीजों को नहीं देख पाते। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। अब देखिए, नंबर की मैं बात करूं तो ये हमारे आंखों में कितने पाए जाते हैं, 120 मिलियन, ठीक है, कितने, 120 मिलियंस पाए जाते हैं हमारे आंखों में। यहां तक क्लियर है। इसका उपयोग कब होता है अधिक, कब इसका उपयोग होता है, अंधेरे कमरे में या फिर कम रोशनी में इसका ज्यादा उपयोग होता है। क्लियर। अब कौन सेल्स की अगर मैं बात करूं तो इसका भी थोड़ा सा और रॉड सेल्स के बारे में जान लेते हैं। रॉड सेल्स में रोडोप्सिन नाम का एक प्रकाश संवेदनशील पिगमेंट्स पाया जाता है। यही पिगमेंट कम रोशनी का पता लगाने में मदद करता है। तेज रोशनी में अधिक स्टिमुलेटेड हो जाती है, कुछ समय के लिए इनकी संवेदनशीलता मतलब एक्टिवेशन कम हो जाती है, ठीक है। तो ये चीजें आप रॉड सेल्स के बारे में अच्छे तरीके से जान गए हो। अरे जान गए हो ना, जाने हो ना अच्छे तरीके से। चलिए अब कौन सेल्स के बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। देखिए ये क्या होता है, ये फंक्शन कब करता है, तेज रोशनी में सबसे अच्छा काम करती है कौन सेल्स, ठीक है। रंगों की पहचान करती है, लाल, हरा, नीला, काला, पीला। इस वजह से आप लोग क्या कर पाते हो, किसी भी आदमी को कोई भी चीज देखते हो तो आप बताते हो अच्छा ये नीला कलर का है या फिर पीला कलर का है। मैंने जो टी शर्ट पहना हुआ ये क्या है, ब्लैक कलर का है। ये आप देख पा रहे हो, मैंने जो टी शर्ट पहना हुआ भी ये ब्लैक कलर का है, ठीक है। मेरे हाथ में जो पेन है ये भी ब्लैक कलर का है। मैं जो कैप लगाया हूं ये व्हाइट कलर का है, थोड़ा सा व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो ये जो चीजें आप देख पा रहे हो, क्यों आपको दिख रहा है ना, मेरा टी शर्ट ब्लैक कलर का है, कैप मेरा व्हाइट कलर का है, ये सारी चीजें आपको दिख रही है। क्यों? क्योंकि आपके पास कौन सेल्स पाई जा रही है, आपकी कौन सेल्स सही है, जिस वजह से आप बता पा रहे हो अच्छे तरीके से कि मेरी टी शर्ट कौन सी कलर की है, ठीक है। कैप कौन सा कलर का है, मेरे हाथ में जो पेन है ये कौन से कलर का है, कैसे बता पा रहे हो, क्योंकि आपके अंदर कौन सेल्स पाई जा रही है, ठीक है। अब देखिए, बारीक और साफ दृश्य दिखाने में मदद करती है, ठीक है, ये बात भी आपको पता है। सेंसिटिविटी की बात करूं तो ये नाइट के टाइम में कम सेंसिटिव होते हैं, मतलब
नाइट के टाइम में, रात के टाइम में इसकी संवेदनशीलता कम होती है कौन सेल्स की, और जैसे ही लाइट पड़ती है, प्रकाश या फिर दिन के टाइम में सेंसिटिविटी इनकी ज्यादा होती है। क्लियर। नंबर की बात करूं तो ये 6 मिलियन हैं हम आसपास, ठीक है, कितने 6 मिलियन के आसपास पाए जाते हैं हमारे आंखों में। उपयोग इसका कब अधिक होता है? दिन में, तेज रोशनी में, जब हमें रंगों व बारीक विवरण को साफ देखना होता है, उस समय पे कौन सेल्स का यूज होता है। यहां तक सारी चीजें क्लियर है। चलिए अब कुछ अतिरिक्त जानकारी जान लेते हैं इसके बारे में, मतलब कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन जानते हैं। देखिए कौन सेल्स में अलग अलग प्रकार के पिगमेंट्स होते हैं जो अलग अलग रंगों लाल, हरा, नीला को पहचानने में मदद करते हैं। कहने का मतलब क्या हुआ? रॉड सेल्स में एक ही पिगमेंट पाए जाते हैं जिनको बोला जाता है रोडोप्सिन, और रोडोप्सिन पिगमेंट क्या बताते हैं? सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट कलर बताते हैं। बट कौन सेल्स में क्या पाए जाते हैं? डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पिगमेंट्स पाए जाते हैं, अलग अलग प्रकार के क्या पाए जाते हैं? पिगमेंट पाए जाते हैं, जिस अलग अलग पिगमेंट अलग अलग कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। जो कि रॉड सेल्स में अलग अलग पिगमेंट नहीं पाए जाते हैं, कौन सेल्स में अलग अलग पिगमेंट पाए जाते हैं, और पिगमेंट्स अलग अलग कलर कंटेन करते हैं, जिस वजह से हम देख पाते हैं और बता पाते हैं अच्छे तरीके से कि हमारे आसपास की चीजें नीली है या फिर काली है या फिर लाल है या फिर भूरा है या फिर पीला है। कैसे बता पाते हैं? क्योंकि कौन सेल्स में अलग अलग पिगमेंट्स होते हैं, अलग अलग पिगमेंट्स अलग अलग कलर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, अलग अलग कलर को पहचानने में मदद करते हैं, डिटेक्ट करने में मदद करते हैं। क्लियर। अब यहाँ पे बेसिक सा डिफरेंसेस दिया हुआ है रॉड सेल्स कौन सेल्स के बारे में, इतनी डिफरेंस बता दिया हूं, अब ये काफी है आपके लिए। लाइट पड़ी, रॉड एंड कौन सेल्स प्रकाश को पकड़ती है, मतलब डिटेक्ट करती है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके दिमाग तक पहुंचाती है ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू। दिमाग इन संकेतों को प्रोसेस करता है, ठीक है। और आपको भी पता होगा रेटिना पे उल्टी इमेज बनती है, क्योंकि हमारा जो लेंस होता है ना, कॉन्वेक्स लेंस, उत्तल दर्पण, यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बनती है। इन्वर्टेड मींस भैया, इन्वर्टेड मींस उल्टा होता है। क्लियर है। तो उल्टी इमेज हमारे रेटिना पे पड़ती है। अब रेटिना क्या करता है? इलेक्ट्रिकल सिग्नल के अंदर कन्वर्ट करके ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू ब्रेन को भेजता है, फिर ब्रेन उनको अच्छे तरीके से समझता है, सीधे करके प्रोसेस करके फिर वापस रिटर्न भेजता है, जिस वजह से हमें चीजें सीधी दिखती है। क्लियर। अब जिन जिन बच्चों को उल्टी दिख रही होगी कृपया जाके वो डॉक्टर से चेकअप करवा ले, ठीक है। चलिए अब देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में जानते हैं। रेटिना की ये दोनों कोशिकाएं मिलकर हमें पूरी तरह से देखने में मदद करती है, जो कि हमारे अंदर दोनों तरह की पाई जाती है। कम रोशनी में रॉड सेल्स और तेज रोशनी में कौन सेल्स बहुत प्रमुख भूमिका निभाती है, ठीक है। इनका रॉड इंपोर्टेंस ज्यादा होता है। संतुलित रूप से दोनों कोशिकाएं हमारे दृष्टि को पूरी बनाती है, ठीक है। हम अच्छे तरीके से देख पाते हैं, संतुलित रूप से देख पाते हैं, सामान्य तरीके से देख पाते हैं। क्योंकि हमारे अंदर ये दोनों कोशिकाएं पाए जा रहे हैं। कोशिकाएं का मतलब होता है सेल्स, दोनों सेल्स पाए जा रहे हैं, जिस वजह से अच्छे तरीके से देख पाते हैं। क्लियर। अब देखिए बॉक्स पर मुख्य वजह एडजस्ट होने में समय क्यों लगता है, यहां पे आपको चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। देखिए पुतली अभी भी बड़ी होती है, कब? जब नाइट के टाइम में, ठीक है, जिससे बहुत ज्यादा रोशनी अंदर आ रही होती है, ठीक है। रात के टाइम में क्या होती है? पुतली बड़ी होती है, प्यूपिल हमारी बड़ी होती है ताकि ज्यादा रोशनी अंदर आ सके। अंधेरे के टाइम में क्या होती है? पुतली हमारी बड़ी होती है। अचानक तेज रोशनी, अब क्या हुआ? अंदर आया, ठीक है, अचानक तेज रोशनी एंटर किया, इससे क्या हुआ? अंधेरे में पुतली बड़ी हो जाती है ताकि ज्यादा से ज्यादा रोशनी अंदर जा सके, ये पता है आपको। लेकिन अचानक तेज रोशनी आने पर पुतली तुरंत छोटी नहीं होती, इसलिए जरूरत से ज्यादा रोशनी अंदर जाने लगती है, जिससे चीजें बहुत चमकीली या धुंधली दिखती है। आपको यहाँ पे समझ में आया? अचानक से जब तेज रोशनी आता है तो अचानक से पुतली अचानक से छोटी नहीं हो जाती, ऐसे जैसे तेज लाइट आया पुतली छोटी हो गई, ऐसे नहीं होता है, टाइम लगता है। तो देखो टाइम लगता है पुतली को छोटे होने में। अब ये जो टाइम लग रहा है ना, ये जो टाइम लगता है, इसी टाइम में क्या होता है? बहुत सारे लाइट हमारे अंदर आ जाते हैं पुतली के, जिस वजह से हमें बहुत ज्यादा चीजें चमकीली दिखती है या फिर धुंधली दिखती है। क्लियर है। क्योंकि जैसे ही टाइम लगा लाइट, तब तक क्या हो जाता है? प्यूपिल के अंदर आया, आंखों के अंदर आया और हमें चीजें धुंधली दिखने लगती है। क्लियर यहां तक सारी बातें। अब देखिए रॉड सेल्स जो अंधेरे के लिए अनुकूलित थी, अचानक इतनी तेज रोशनी से ओवर स्टिमुलेटेड हो जाती है। मतलब क्या हो जाती है? अचानक से लाइट ज्यादा आया, मतलब स्टिमुलस ज्यादा आया, जिस वजह से क्या होता है? ये डीएक्टिवेट होना स्टार्ट कर देता है रॉड सेल्स हमारे। क्लियर है यहां तक? देखिए रॉड सेल्स अचानक से तेज रोशनी पड़ने पे क्या होते हैं? रॉड सेल्स पर बहुत अत्यधिक उत्तेजना आते हैं, मतलब बहुत अत्यधिक स्टिमुलस पड़ते हैं, जिस वजह से
क्या होते हैं, बेचारे काम करने ही बंद कर देते हैं कुछ समय के लिए। अंधेरे में रॉड सेल्स बहुत संवेदनशील होती है, सेंसिटिव होती है और कम रोशनी में भी काम करती है। अचानक तेज रोशनी पड़ने पर क्या होते हैं, इनका जो ये क्या होते हैं, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, वे कुछ समय के लिए सही से काम नहीं कर पाती, इसलिए हमें साफ नहीं दिखाई देता। क्लियर है? अब आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया साफ क्यों नहीं दिखाई देता है। अब देखिए, रोडोप्सिन तेजी से टूटने लगता है, इसलिए रॉड सेल्स कुछ समय के लिए कम प्रभावी हो जाते हैं। रोडोप्सिन यहाँ पे देखिए तेजी से टूट रहा है, उसके बाद क्या हुआ, ये जैसे ही टूटता है तो रोडोप्सिन कम हो जाता है। ठीक है, टूटने से रॉड सेल्स में रोडोप्सिन नामक प्रकाश संवेदनशील पिगमेंट्स पाया जाता है। तेज रोशनी में रोडोप्सिन तेजी से टूटने लगता है, इसके कारण रॉड सेल्स की संवेदनशीलता कम हो जाती है, वे कुछ समय के लिए कम प्रभावी होती है, मतलब कुछ समय के लिए काम नहीं कर पाती है सही तरीके से। क्लियर? अब देखिए, रेटिना की सेल्स, रेटिना की कोशिकाएं नई रोशनी के अनुसार अपनी संवेदनशीलता कम करने में समय लेती है। ठीक है, रेटिना की कोशिकाएं क्या करती है, नई रोशनी के अनुसार अपनी एक्टिवेशन कम करने में टाइम लगती है। अचानक से तो डीएक्टिवेट नहीं हो जाएगा, टाइम तो लगता ही है, तो रॉड सेल्स को डीएक्टिवेट होने में टाइम लगता है। तेज रोशनी आती है, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है, नई रोशनी के अनुसार एडजस्ट करने में कुछ टाइम लगता है। ठीक है, उसके बाद क्या होते हैं, हमारे कौन सेल्स क्या होते हैं, एक्टिवेट होने लगते हैं धीरे धीरे। रेटिना की कोशिकाएं खासकर रॉड सेल्स को नई रोशनी के अनुसार खुद को एडजस्ट करने में समय लगता है, उनकी संवेदनशीलता मतलब एक्टिवेशन धीरे धीरे कम हो जाती है और कौन सेल्स सक्रिय हो जाते हैं, मतलब एक्टिवेट हो जाते हैं। जब यह प्रक्रिया पूरी होती है तब हमें चीजें साफ और सामान्य दिखाई देती है। क्लियर? तो यही सारी चीजें थी, आपको अब समझ में आ गया होगा क्यों मतलब हम लोग सही से देखते हैं। ठीक है, क्यों हम लोग सही से रात के टाइम में देख पाते हैं, रात के टाइम में भी देख पाते हैं। ये चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गई। और आपको एक और बात अच्छे तरीके से समझ में आई कि भैया अचानक से लाइट कटने पर हमें थोड़ी देर के बाद दिखाई देता है। ठीक है, तो ये भी चीजें आपको समझ में आई आखिर ऐसा क्यों होता है। अब जब लाइट आती है तो उस समय पे भी हमें क्या दिखता है, लाइट आती है तो उस समय पे हमें कुछ सेकंड्स तक धुंधली चीजें दिखती है। क्यों दिखते हैं ये भी चीजें अब आपको क्रिस्टल क्लियर है। लास्ट में बस एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, वो ये है कि देखिए, अचानक तेज रोशनी आने पर पुतली का तुरंत छोटा ना होना, रॉड सेल्स का ओवर स्टिमुलेटेड होना, रोडोप्सिन का टूटना और रेटिना की कोशिकाएं का एडजस्ट होने में समय लगना, इन्हीं कारणों से हमें कुछ सेकंड तक साफ दिखाई नहीं देता है। ये चीजें क्लियर है। लास्ट में देखो, एक बार मैं फिर बोलता हूं, ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अचानक तेज रोशनी आने पर पुतली का तुरंत छोटा ना होना, मतलब तुरंत पुतली जो होती है हमारी छोटी नहीं होती है। रॉड सेल्स क्या हो जाते हैं, ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं ज्यादा लाइट आने के कारण। रोडोप्सिन क्या होता है, टूटने लगता है। और रेटिना की सेल्स जो होते हैं इनको एडजस्ट होने में समय लगता है, लाइट के अनुसार एडजस्ट होने में समय लगता है, जिस वजह से कुछ सेकंड तक हमें साफ साफ दिखाई नहीं देता है। ठीक है, आमतौर पर 1-2 सेकंड में आंखें एडजस्ट हो जाती है। तो ये सारी फंक्शंस थी। अब यहाँ पे एक लास्ट ये जो है एक समरी स्लाइड है, मतलब इसमें अब सारी चीजें एक बार फिर से बता दी गई है एक ही स्लाइड में। ठीक है, अभी तक हमने जो जो चीजें किया, प्यूपिल पता है, आइरिस पता है, रेटिना पता है, रॉड सेल्स, कॉन सेल्स, रोडोप्सिन, ओवर स्टिमुलेटेड, लाइट एडेप्शन। एक बार मैं आपको ओवर स्टिमुलेटेड बताता हूं। जब किसी कोशिका या प्रणाली पर उसकी क्षमता से बहुत ज्यादा स्टिमुलस एक साथ पड़ जाए तो वो कुछ समय के लिए सामान्य रूप से काम करना बंद कर देती है, इसी को बोला जाता है ओवर स्टिमुलेटेड। क्लियर? लाइट एडेप्शन वह प्रक्रिया जिसमें आंख अंधेरे से तेज रोशनी के अनुसार खुद को ढालती है। क्लियर है? तो चलिए अब देखिए, अंधेरे में पुतली बड़ी होती है और रॉड सेल्स बहुत अत्यधिक संवेदनशील होते हैं अंधेरे के टाइम में। तेज रोशनी आने पे क्या होता है, रॉड सेल्स ओवर स्टिमुलेटेड हो जाते हैं, रोडोप्सिन टूटने लगता है, आइरिस पुतली को छोटा करना शुरू करती है। इसमें टाइम लगता है, अचानक से छोटा तो नहीं हो जाता, इसमें टाइम लगता है। अब जब टाइम लग रहा है, ठीक है, जैसे ही इसमें टाइम लगा तब तक बहुत सारी लाइट अंदर आ जाती है आंखों में। ठीक है, फिर क्या होता है, रेटिना की संवेदनशीलता और कौन सेल्स सक्रिय हो जाते हैं, लाइट आते हैं जैसे ही कौन सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, आंखें तेज रोशनी के अनुसार पूरी तरह एडजस्ट हो जाती है और हमें सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगता है। बस अब एक बात और बोलूंगा लास्ट में, उसके बाद खत्म करेंगे इस वीडियो को। देखिए, अंधेरे से उजाले में एडजस्ट होने में कुछ सेकंड लगते हैं। क्या बोला गया, अंधेरे में हम लोग जब रहते हैं, अचानक से लाइट आती है तो हमारी आंखें को एडजस्ट करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, बट
उजाले से अंधेरे में पूरी तरह एडजस्ट होने में 20 से 30 मिनट लगते हैं। सही बात है ना। जैसे लाइट कटा हुआ, आप एक रूम में बैठे हुए, अचानक से लाइट आता है तो आप 5-10 सेकंड के अंदर आप चीजों को अच्छे तरीके से देख पाते हो। बट जब आप लाइट में रहते हो, ठीक है, आप करंटली लाइट में ही हो, ठीक है, करंटली आप लोग लाइट में ही रह रहे हो, अचानक से लाइट कटती है तो उस समय पे मात्र 5-10 सेकंड के अंदर आप अंधेरों में चीजों को अच्छे तरीके से नहीं देख पाते हो। आपको टाइम लगता है, अंधेरे जैसे ही अंधेरा होता है तो आपको टाइम लगता है चीजों को देखने में, ठीक है, 5-10 मिनट लग जाते हैं चीजों को अच्छी तरीके से देखने में। आखिर ऐसा क्यों होता है उसके बारे में जानते हैं। नहीं, ये एक फैक्ट था, ऐसा क्यों होता है ये चीजें मैं बताता हूं। क्योंकि रॉड सेल्स एक्टिवेट होते हैं अंधेरे में, ठीक है, और रोडोप्सिन को बनने में ना टाइम लगता है, जिस वजह से क्या होती है, हम अचानक से अंधेरे में हर चीजों को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि रोडोप्सिन को बनने में टाइम लगता है, इस पिगमेंट को बनने में टाइम लगता है। क्रिस्टल क्लियर। चलिए, रॉड सेल्स कम रोशनी में काम करती है लेकिन रंग नहीं दिखाती रॉड सेल्स, इसी वजह से हमें नाइट के टाइम में कलर डिटेक्ट नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कलर कैसा है। आप लोग चेक भी कर सकते हो जा करके, ठीक है, अंधेरे में जाना, ठीक है, और देखना, आपको सिर्फ और सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट दिखेगा, काला उजला चीजें ही दिखेगी, बाकी आपको कोई दूसरा कलर दिखेगा नहीं अंधेरा में, ठीक है। कौन से तेज रोशनी में रंग और बारीक विवरण दिखाती है? रोडोप्सिन अंधेरे में बनता है और तेज रोशनी से टूटता है। हमारे यहाँ के एक प्राकृतिक कैमरा नेचुरल कैमरा की तरफ है, कैमरा की तरह है। तो यही सारी चीजें थी। आई होप अब आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर होगी। आपने समझा कुत्ते में आखिर ऐसा क्या होता है जो उनको कलर नहीं दिखता है। आपने समझा उल्लू रात के टाइम में क्यों देख पाते हैं अच्छे तरीके से, दिन के टाइम में सही से क्यों नहीं देख पाते हैं। और इसके साथ साथ आपने समझा चमगादड़ भी रात के टाइम में अच्छे तरीके से क्यों देख पाते हैं और दिन के टाइम में अच्छे तरीके से क्यों नहीं देख पाते। उल्लू को सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही नाइट के टाइम में क्यों दिखता है, उनको दूसरा कलर क्यों नहीं दिखता है, ये भी आपको समझ में आया। कुत्ते को भी ब्लैक एंड व्हाइट ही दिखता है अधिकतर, ऐसा क्यों होता है, ये भी चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया। और हम लोग जब रोशनी से अचानक से अंधेरे में जाते हैं तो एडजस्ट होने में क्यों टाइम लगता है, ये भी आपको समझ में आया। और आपको ये भी समझ में आया जैसे ही लाइट आती है तो अचानक से चीजें धुंधली या फिर चमकीली क्यों लगती है, ये भी चीजें आपको समझ में आ गया। इसका मतलब आपको सारी चीजें अब क्रिस्टल क्लियर है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, और इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और एक चीज और मैं बोल देना चाहता हूं, अगर आपको ऐसा कुछ लगे कि भैया आप जो बता रहे हो ना इसमें थोड़ा सा चेंज करने का जरूरत है, क्योंकि कोई भी आदमी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। तो अगर मेरे से कुछ गलती हुई हो, जैसे टीचिंग स्टाइल में या फिर जैसे मैं बता रहा हूं या फिर टाइम टेकन ज्यादा हो रहा है या फिर ऐसा आपको कुछ भी लगे, थोड़ा सा आप इस तरीके से पढ़ाइएगा ना तो और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तो वो चीजें अगर आपको कुछ लगे तो आप कमेंट करना, मैं क्या करूंगा, सुधार करूंगा अपने वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, मस्त रहिए, एंजॉय कीजिए, चलिए।